हेलो कोडर्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम लोग जिस टॉपिक के बारे में बात करेंगे वो बोर्ड के एग्ज़ाम में भी बहुत पूछा जाता है। इनफैक्ट बीटेक बीसीए किसी का भी एग्ज़ाम अगर आप कर रहे हो और पाइथन अगर आप पढ़ रहे हो उसमें तो उसमें पूछा जाता है। ठीक है, तो आज हम लोग जिस टॉपिक के बारे में बात करेंगे दैट इज़ कॉल्ड लिस्ट। उसके हम लोग कुछ एग्जांपल्स देखेंगे, क्या क्या मेथड्स होते हैं उसमें, वो सब देखेंगे। लेकिन एक मिनट, उससे पहले मैं आपको एक नई चीज़ दिखाता हूँ। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हमारी लाइफ डेली लाइफ में कैसे घुस चुका है और कैसे किस तरीके से हम लोग कोडिंग में भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस लगा सकते हैं, वो हम देखेंगे। और अगर आपने मुझे सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, लाइक करें मेरा चैनल लर्न विद अमित सर इन इंस्टाग्राम, टेलीग्राम और व्हाट्सएप पे। टेलीग्राम्स पे मैं नोट्स अपडेट करते रहता हूँ। ओके, तो आज हम लोग देखेंगे। सबसे पहले मैं आपको एक चीज़ सिखाना चाहता हूँ। इससे पहले देखिए, मेरे पास ये विजुअल स्टूडियो कोड है यहाँ पे, जिसके जिसके पास होगा आप उसको यूज़ कर सकते हो। और आप यहाँ पे चेक करोगे, देखो ऊपर यहाँ पे एक ऑप्शन आया है ओपन एआई का चैट का। ठीक है, ओपन चैट, ये बेसिकली कोपायलट एडिट्स है। इस पे जब आप क्लिक करोगे तो यहाँ पे आप कुछ भी पूछोगे, ये आपको उसका प्रोग्राम लिख के दे देगा। फॉर एग्जाम्पल मैंने लिखा यहाँ पे आर्म स्ट्रॉन्ग नंबर प्रोग्राम। ठीक है, और बस इस पे क्लिक करना है आपको और यहाँ पे आपको आप देखोगे कि आपको जो है उसका प्रोग्राम दे दिया है। राइट, और तो और ये तो आपको एक सिंपल सिंपल प्रोग्राम दे देगा, ये प्रोग्रामिंग करने के लिए यूज़ हो गया। चलो इसको बंद करते हैं। मेक श्योर कि गिटहब पे आपकी आईडी बनी हो। अब देखो, आप जब प्रोग्रामिंग करते हो तब भी ये आपको सारी चीज़ें बताता जाता है साथ ही साथ में। देखो कैसे, जैसे मान लो मैंने यहाँ पे लिखा नेम इज इक्वल टू इंट इनपुट। ठीक है, अब यहाँ पे देखो ये अपने आप मुझे दे रहा है एंटर योर नेम, सिंपल। ठीक है, मुझे बस टैब का बटन दबाना है ये। अब प्रिंट के बाद आपको हेलो नेम प्रिंट करना है, ये प्रिंट कर देगा, एंटर। अब आपने यहाँ पे मान लो लगाया फॉर आई इन रेंज। ठीक है, अब आपको यहाँ पे समझ में नहीं आ रहा है कि आपको क्या करना है प्रोग्राम में। जैसे ये आपने प्रोग्राम लिखा, अब आपको समझ में नहीं आ रहा है करना क्या, तो ये पहले तो सजेशन दे रहा है प्रिंट आई, बट आपको फिर भी नहीं समझ में आ रहा है तो आपको कंट्रोल के साथ आई बटन दबाना है यहाँ पे और सीधा बोलेगा। यहाँ पे मैंने लिख दिया प्रिंट पाइथन और यहाँ पे एंटर कर दिया। ठीक है, अब देखो यहाँ पे इसने पूरा का पूरा कोड लिख के दे दिया, एक्सेप्ट किया आपने, आपके पास कोड रेडी है। ठीक है, तो इसका यूज़ करके देखना, बताना मुझे कमेंट में कि कैसा लगा, इसका यूज़ करके मज़ा आया कि नहीं आया। ठीक है, चलो अब आज के टॉपिक पे आते हैं हम लोग। आज का टॉपिक है बेटा लिस्ट इन पाइथन्स। ठीक है, तो अब देखो लिस्ट इन पाइथन्स होता क्या है ये समझते हैं सबसे पहले। तो सबसे पहले देखेंगे यहाँ पे, देखो लिस्ट इज अ डेटा टाइप दैट कैन बी यूज्ड टू स्टोर एनी टाइप। ठीक है, एंड कोई भी टाइप का एंड नंबर ऑफ वेरिएबल एंड इंफॉर्मेशन। अब देखो यहाँ पे थोड़ा सा गलती है, एनी टाइप ऑफ डेटा डेटा। ठीक है, अब देखो जो डायरेक्ट नोट्स से पढ़ेगा, वीडियो नहीं देखेगा तो उसको यही कंफ्यूजन होगी। ठीक है, तो यहाँ पे लिखा है एनी टाइप ऑफ डेटा एंड नंबर ऑफ वेरिएबल्स एंड इंफॉर्मेशन। मतलब क्या है कि एक लिस्ट एक तरीके का डेटा टाइप है जो क्या करता है, दैट कैन बी यूज्ड टू स्टोर एनी टाइप ऑफ डेटा, किसी भी तरीके का डेटा यूज कर सकता है, एंड नंबर्स ऑफ वेरिएबल्स एंड इंफॉर्मेशन, किसी भी नंबर ऑफ वेरिएबल के इंफॉर्मेशन को रख सकता है। ठीक है, अब क्या कह रहा है, द वैल्यूज इन द लिस्ट आर कॉल्ड एलिमेंट। ठीक है, जो वैल्यूज पड़ी होती हैं लिस्ट के अंदर उसको हम लोग क्या बोलते हैं, एलिमेंट्स बोलते हैं, और आइटम्स बोलते हैं, और लिस्ट मेंबर्स बोलते हैं। ये तीन चीजें बोलते हैं। क्या क्या बोलते हैं, एलिमेंट बोलते हैं, आइटम बोलते हैं, लिस्ट मेंबर बोलते हैं। अब ये कैसे बनाई जाती है लिस्ट, तो ये बनाई जाती है आपकी ये वाले ब्रैकेट का यूज करके, स्क्वायर ब्रैकेट के इनसाइड। देखो क्या लिखा, अ लिस्ट इन पाइथन इज फॉर्म्ड बाय इंक्लूजिंग द वैल्यूज इनसाइड स्क्वायर ब्रैकेट। स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर ये बनाई जाती है। ठीक है, उसके बाद क्या करा, लिस्ट आर म्यूटेबल। अब म्यूटेबल का मतलब क्या होता है कि वी कैन चेंज द स्ट्रक्चर ऑफ द लिस्ट, मतलब हम उसमें से डिलीट कर सकते हैं, हम उसमें ऐड कर सकते हैं, ये सारी चीजें हम कर सकते हैं। अब एक सिंपल कोई लिस्ट बनानी होगी तो यहाँ पे क्या किया, लिस्ट और आइटम। ठीक है, अब चलो सीधा हम लोग चलते हैं अपनी प्रोग्रामिंग पे। अब प्रोग्रामिंग पे हमको देखो एक चीज़ सीखना है। क्या सीखना है समझो, देखो मैं यहाँ पे प्रोग्रामिंग खोलता हूँ। अब देखो सिंपल सी चीज़ है समझना, लिस्ट की ज़रूरत क्यों पड़ी। ठीक है, अब मान लो मुझे 5 बच्चों का नाम स्टोर करवाना है या 5 नंबर से स्टोर कराना है, तो कैसे कराऊंगा मैं ऐसे लिखूंगा ए इज इक्वल टू अमित। ठीक, बी इज इक्वल टू राजेंद्र। ठीक, सी इज इक्वल टू
अरिजीत, ऐसे करके मुझे अलग अलग नंबर स्टोर करने पड़ेंगे। अब दिक्कत क्या हो रही है, यहाँ पे मुझे मल्टीपल वेरिएबल का यूज़ करना पड़ रहा है। ठीक है, मल्टीपल वेरिएबल का यूज़ करना पड़ रहा है। तो सोचा पाइथन ने क्या करा कि एक काम करते हैं, मल्टीपल वेरिएबल का यूज़ ना करके हम एक सिंगल वेरिएबल यूज़ करते हैं और उसी में सारा डेटा डाल देते हैं। ठीक है, अब देखो कैसे डाला गया। तो मैंने मान लो यहाँ पे ले लिया li। अब ये नॉर्मली मैं li ले रहा हूँ, ठीक है, इसमें कंफ्यूज मत होना। li मतलब कि लिस्ट, ठीक है। और यहाँ पे ब्रैकेट लगाया, कौन सा, स्क्वायर ब्रैकेट लगाया। अब मैं यहाँ पे इन्वर्टेड, क्योंकि स्ट्रिंग है तो इन्वर्टेड कॉमा में लिखते हैं। जैसे मैंने यहाँ लिखा अमित कॉमा सुमित कॉमा राजेंद्र कॉमा अर्जित। अब मुझे कितने, 4 अलग अलग वेरिएबल लेने की जरूरत नहीं पड़ी, मेरा एक ही वेरिएबल में सारा काम हो गया। ठीक है, अब मैं नॉर्मली क्या करूंगा, प्रिंट करा दूंगा और li को। ठीक है, li को मैंने प्रिंट करा दिया। तो यहाँ पे आप देखोगे कि अमित, सुमित, राजेंद्र और अर्जित एक ही वेरिएबल में li में ही स्टोर हो गए। अब क्वेश्चन ये आता है कि सर ये बताइए कि li में सब कुछ तो स्टोर हो गए, मैं जब भी li को प्रिंट करूंगा तो ये पूरा का पूरा आ जाएगा, बट मुझे तो राजेंद्र को एक्सेस करना है या मुझे तो अर्जित को एक्सेस करना है। तो बेसिकली क्या है, लिस्ट एक सीक्वेंशियल डेटा टाइप है। एंड लास्ट वीडियो में मैंने बताया था सीक्वेंशियल डेटा टाइप का मतलब क्या है, उसमें जो सीक्वेंस होगा इंडेक्स वैल्यू के हिसाब से होगा। इंडेक्स वैल्यू मतलब यहाँ पे आएगा 0, यहाँ पे आएगा 1, यहाँ पे आएगा 2, यहाँ पे आएगा 3, मतलब ये अकॉर्डिंग टू इसके चल जाएगा। अब मान लो मुझे लिस्ट में राजेंद्र को एक्सेस करना है, इसका मतलब क्या हो गया, 0 1 2, 0 1 2, फिर से देखो 0 1 2, यानी सेकंड नंबर का, सेकंड इंडेक्स वैल्यू का जो भी वेरिएबल है या जो भी एलिमेंट है उसको मुझे एक्सेस करना है। तो देखो मुझे क्या करना है, सिंपल यहाँ पे मुझे वही स्क्वायर ब्रैकेट लगाने हैं और यहाँ पे लिख देना है 2। ठीक है, अब देखो मैं प्रिंट कर रहा हूँ, क्या प्रिंट हो रहा है, प्रिंट मेरे पास क्या हो रहा है, सिर्फ और सिर्फ राजेंद्र। ठीक है, तो मतलब अगर मुझे कोई भी नंबर यूज करना हो, जैसे मैंने यहाँ पे डाला 4, अब देखो यहाँ पे एरर आई, क्या एरर आई, क्योंकि 4 तो है ही नहीं। देखो 0 1 2 3, 4 तो है नहीं, तो चलो 4 भी रख लेते हैं। यहाँ पे आते हैं और यहाँ पे लिख देते हैं उज्जवल। ठीक है, और ये रन, यहाँ पे देखो उज्जवल प्रिंट होके आ गया। ऑल राइट, सो बेसिकली क्या कर रहे हैं हम, बेसिकली हम लोग ये कर रहे हैं कि यहाँ पे स्क्वायर ब्रैकेट लगा के जो भी नंबर का, जो भी इंडेक्स वैल्यू का हमको वेरिएबल चाहिए, हम वो उसको स्टोर कर ले रहे हैं, उसको प्रिंट करा दे रहे हैं। ठीक है, उसको एक्सेस कर लेंगे इसी तरीके से। समझ में आ गया। तो ये तो हो गया बेसिकली हमारा, क्या कर सकते हैं हम लोग, लिस्ट में ये सारे काम कर सकते हैं। अब देखो कुछ चीज़ें बताता हूँ मैं, जैसे मान लो li इज इक्वल टू 1 2 3, ठीक है, और mi इज इक्वल टू 4 5 6। इसको अगर हम ये लिखते हैं और मैं एक ti या si लिखता हूँ जिसको मैं सम बोलूँगा, li प्लस mi, अगर मैं दोनों को प्लस कर देता हूँ तो क्या होता है, तो प्रिंट si को मैं प्रिंट करा देता हूँ। तो देखो क्या हो रहा है, यहाँ पे क्या हुआ, 1 2 3 4 5 6, मतलब इसने इसको क्या कर दिया, आपस में प्लस कर दिया। अच्छा, क्या मैं यहाँ पे मल्टीप्लाई लगा दूंगा तो कुछ होगा, चलो देखते हैं। इसने क्या दे दिया, नॉन इंटर टाइप ऑफ लिस्ट है, नॉन इंटर टाइप है, इसको हम लोग मल्टीप्लाई नहीं कर सकते। चलो ठीक है, एक काम करते हैं, माइनस करके देखते हैं। तो माइनस करने भी एरर आएगी, क्या कह रहा है, अनसपोर्टेड ऑपरेंट, लिस्ट के अंदर ये ऑपरेंट सपोर्ट नहीं करता है, तो मतलब हम लोग प्लस कर सकते हैं। समझ में आ गया, चलो ठीक है। अब ये क्वेश्चन आता है कि क्या हम लोग एक लिस्ट के अंदर मल्टीपल डेटा टाइप का स्टोर कर सकते हैं एलिमेंट को कि नहीं, तो चलो करके देखते हैं। यहाँ पे आते हैं, यहाँ पे लिखता हूँ मैं 1, फिर मैं लिख देता हूँ हेलो, फिर यहाँ पे लिखा 2 कॉमा, फिर उसके बाद मैंने यहाँ पे लिखा बाय बाय। ठीक है, ये लिखा और रन करा दिया, रन कराते ही रन हो गया। देखो 1 हेलो 2 बाय, मतलब हम मल्टीपल डिफरेंट टाइप ऑफ डेटा टाइप को हम लोग यहाँ पे स्टोर कर सकते हैं एक सिंगल वेरिएबल, यानी एक सिंगल लिस्ट के अंदर। समझ में आ गया, यहां तक तो हो गया कि हम लोग कैसे इसका यूज करेंगे। चलो अब मैं कुछ और दिखाता हूं आप लोगों को। जैसे मैं एक लिस्ट लेता हूं और मैं यहाँ पे कुछ नाम लिख देता हूं, जैसे कि अमित कॉमा सुमित कॉमा राजेंद्र कॉमा उज्जवल कॉमा आशीष, एक मिनट, कॉमा आशीष कॉमा रजत कॉमा अर्जित। अब मैंने यहाँ पे देखो कई सारे नाम लिख दिए हैं, और जिन लोगों को समझ में आ रहा होगा ये मैं किसके नाम लिख रहा हूँ वो कमेंट करें। ओके, चलो देखो अब यहाँ पे मेरे पास जो लिस्ट है वो इतनी बड़ी लिस्ट है। प्रिंट मैंने यहाँ पे किया किसको, li को, प्रिंट करते हैं। चलो
देखो यहाँ पे li ऐसे करके प्रिंट हो गया। मैं अगर चाहता हूँ कि एक एक नाम ऐसे ऐसे करके प्रिंट हो तो मैं क्या करूँगा, सिंपल देखो मुझे क्या करना होगा, एक यहाँ पे एक फॉर लूप लगाना होगा, आई इन li के अंदर मुझे लूप चलाना होगा और मुझे प्रिंट किसको करना होगा, आई को प्रिंट करना होगा। फॉर लूप अगर नहीं समझ में आया तो ऊपर आई बटन पे जाएं और वहां पे फॉर लूप वाला वीडियो देखें, देन यहाँ पे वापस आ जाए। ठीक है, तो देखो यहाँ पे अलग अलग इसने क्या कर दिया, प्रिंट कर दिया। बट व्हाट इफ मुझे ये चाहिए नहीं, मुझे क्या करना है, मुझे 0 1 2 2 से स्टार्ट करना है, यानी राजेंद्र से स्टार्ट करना है और अजित तक का खत्म करना है। तो मैं कैसे लिस्ट में ट्रेवर्स करता हूं, देखो तो मैंने यहाँ पे लिखा प्रिंट li, ठीक है। अब यहाँ पे 3 वैल्यू होती है, जैसे फॉर की वैल्यू होती है स्टार्टिंग वैल्यू, एंडिंग वैल्यू और स्टेप वैल्यू। तो चलो मुझे राजेंद्र पर जाना है, तो राजेंद्र का इंडेक्स वैल्यू क्या है, 0 1 2 2 है, तो मैंने यहाँ पे लिखा 2, भैया 2 से स्टार्ट कर दो। और यहाँ पे मैंने लगाया कोलन, कोलन क्या करता है, सेपरेटर का काम करता है। यहाँ पे जैसे फॉर लूप में कॉमा सेपरेटर का काम करता है, वैसे यहाँ पे कोलन करता है। अब यहाँ पे मुझे एंड कहाँ पे करना है, तो मुझे मान लो करना है अर्जित पे, तो यहाँ पे क्या है 0 1 2 3 4 5 6, अर्जित पे क्या है 6 है, तो मैंने यहाँ पे लिखा 6, ठीक है। और रन करा देते हैं, चलो इसको रन कराने के बाद देखो क्या हुआ, राजेंद्र उज्जवल आशीष रजत, मतलब कि जैसे कि फॉर लूप में होता था एक कम चलता था, वैसे ही देखो इसमें भी एक कम तक चल गया। ऑलराइट, तो अब यहाँ पे हमको समझ में आ गया कि ये ट्रैवर्सिंग कैसे करते हैं लिस्ट में, ठीक है। अब मान लो इसको हमने यहाँ पे लिखा कि 2, अब 2 का मतलब क्या हो गया, 2 का मतलब ये हो गया कि ये 2 का स्टेप वैल्यू चलेगा। देखो रन करा के देखता हूं, देखो राजेंद्र करा, उज्जवल छोड़ के आशीष को कर दिया, ठीक है, और रजत छोड़ के अर्जित को कर नहीं सकता था क्योंकि 6 था। अच्छा मान लो मैंने 6 हटा दिया और मैंने यहाँ पे जो एंडिंग वैल्यू थी उसकी जगह खाली छोड़ दिया, तो क्या होगा, तब कुछ नहीं होगा। तो यहाँ पे ये लास्ट तक का रन करेगा सेम काम करते करते। ऑलराइट, तो होप ये समझ में आ गया होगा। नहीं समझ में आया एक बार रिवाइंड करो, स्पीड को कम करो, देन देखो। ऑलराइट, और अगर समझ में आ रहा है तो 1.5 कर लो, जल्दी जल्दी खत्म हो जाएगा ये भी टॉपिक, ठीक है। तो ये लिस्ट समझ में आ गया होगा, आई होप सबको। चलो अब हम लोग बात करते हैं कुछ बिल्ट इन लिस्ट के मेथड की, ठीक है, जिसमें कि ये फंक्शन नेम है और ये उसकी वर्किंग है। देखो मैं नोट्स बना ही रहा था तो मैंने सोचा पहले वीडियो बना देता हूँ, उसके बाद नोट्स को प्रॉपर पीडीएफ बना के अपलोड कर दूंगा, ठीक है। तो नोट्स जो होंगे वो आपको टेलीग्राम के चैनल पे ही मिलेंगे, ठीक है। मैंने व्हाट्सएप पे ट्राई किया था बट व्हाट्सएप के चैनल जो है उसमें हमारे पीडीएफ नहीं जाता है, ठीक है। तो आप इस चीज़ का ध्यान रखना कि टेलीग्राम का जो चैनल है उसको सब्सक्राइब कर लेना। चैनल का नाम वही सेम, लर्न विद अमित सर, ओके। तो देखो सबसे पहला जो है लेन, लेन नाम का फंक्शन हम लोगों ने यूज़ किया था, जी हाँ, स्ट्रिंग की लेंथ बताने के लिए यूज़ करता था। सेम वही काम ये लिस्ट को बताने के लिए करेगा। चलो यहाँ पे काम करते हैं, इसको बंद करते हैं, अपना वही ब्राउज़र खोलते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे देखते हैं, चेक करते, देखो मैंने यहाँ पे एक लिस्ट लिखाया और मैं जल्दी जल्दी कोशिश करता हूँ कि फटाफट इसको समझा दूँ आपको। देखो यहाँ पे मैंने ये लिस्ट की है, मुझे लेंथ निकालनी है कि इस लिस्ट में कितना ही वेरिएबल है, तो यहाँ पे कितना एलिमेंट है, सॉरी। और मैंने यहाँ पे RE नाम का एक वेरिएबल लिया जिसमें मैं स्टोर करके रखूँगा किसको, लेंथ को अपनी। अब देखो लेंथ किसकी, लेंथ लिस्ट की, और सिंपल इसको क्या कर देंगे, प्रिंट करा देंगे RE को। चलो ये देखो 4 1 2 3 4, ठीक है। तो ये हो गया पहला फंक्शन, ठीक। देन उसके बाद इसको रेड कर दो, हो गया, ठीक है। उसके बाद आता है लिस्ट। अब ये कह रहा है किसी भी चीज को लिस्ट में बदल देता है, मतलब कि अब देखो मैंने यहां पे मान लो क्या किया, यहां पे मैंने एक वेरिएबल लिया a, उसको मैंने यहां पे लिखा लर्न विद अमित सर। अब यहाँ पे बेसिकली क्या है, ये एक हमारे लिए एक स्ट्रिंग है, ठीक है। अब मुझे इस स्ट्रिंग को लिस्ट में बदलना, तो कैसे बदलेंगे, देखो सिंपल है, RE इज इक्वल टू लिस्ट और a, ठीक है। यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, लिस्ट में बदल देंगे। देखो LEARNWITHAMIT ब्ला ब्ला ब्ला, देखो पूरा हो गया ना। तो बेसिकली क्या है, मतलब इसका यही है कि किसी भी जो है कोई भी स्ट्रिंग हो उसको अगर मुझे लिस्ट में कन्वर्ट करना हो तो हम लोग लिस्ट नाम के फंक्शन का यूज करेंगे। ऑलराइट, फिर उसके बाद हमारा आता है लिस्ट डॉट इंडेक्स। इसमें क्या कहता है, टेल्स द इंडेक्स वैल्यू ऑफ द गिवन आइटम। अब मान लो मेरे पास, इसको हटा देते पहले, ठीक है। इसके मान लो मेरे पास यहाँ पे क्या है, एक लिस्ट है और यहाँ पे 1 2 3 4 है। अब यहाँ पे कुछ और भी मैं लिख देता हूँ, जैसे 5 6 7 8 9। अब थोड़ी सी बड़ी हो रही है तो अच्छी भी लग रही है, ठीक है। करना क्या है, लिस्ट और उसका नाम के आगे इंडेक्स, ठीक है। ये क्या बताएगा, टेल्स द इंडेक्स वैल्यू ऑफ द गिवन आइटम, ठीक है। इंडेक्स वैल्यू क्या है, इंडेक्स वैल्यू क्या है पर्टिकुलर, तो देखो RE इज इक्वल टू लिस्ट, लिस्ट मतलब LI और इंडेक्स,
और इसकी वैल्यू, किस नंबर की आपको वैल्यू चाहिए। सपोज आपने कहा 6 की, मुझे बता दो भैया 6 की क्या कहाँ पे है 6, तो मैंने कहा 6 और इसको रन करा दिया। देखो 5वें नंबर पे है 6, तो चलो देखो 0 1 2 3 4 5, ठीक है, 5वें नंबर पे क्या है 6 है। ऑलराइट, चलो नेक्स्ट देखते हैं। ये दोनों भी हो गए, समझ में आ रहा है ना, समझ में आता रहना चाहिए आप लोगों को। लिस्ट डॉट एक्सटेंड, एक्सटेंड का मतलब होता है ऐड आइटम्स टू अनदर लिस्ट। अनदर लिस्ट, 2 लिस्टें हैं मेरे पास, उसके आइटम को इसमें ऐड कर देना है। तो मतलब क्या है, देखो चलो एक mi नाम की एक लिस्ट लेते हैं और इसमें भी कुछ रख देते हैं। जैसे मान लो मैंने लिख दिया हेलो और लर्न विद, ठीक है, बाकी का आपको पता है, लर्न विद अमित सर, ठीक है। तो यहाँ पे मुझे क्या करना है, इन दोनों को मिला के एक लिस्ट बना देनी है। तो मैंने क्या करना है, यहाँ पे देखो क्या करना है, देखो लिस्ट डॉट एक्सटेंड, तो लिस्ट मतलब इस लिस्ट में एक्सटेंड करना है तो इसको नाम पहले लिखेंगे, इस लिस्ट पे एक्सटेंड करना है तो इसका नाम पहले लिखेंगे। तो मैंने यहाँ लिखा li डॉट एक्सटेंड, और किसको एक्सटेंड करना है, mi को एक्सटेंड कर देते हैं। तो देखो अब यहाँ पे नन आ रहा है, इसका मतलब क्या है, कुछ नहीं है, इसको हटाओ, क्योंकि li में ही एक्सटेंड कर रहा है ना, तो li में एक्सटेंड करेगा तो हम किसको प्रिंट करेंगे, li को। मतलब ये li की वैल्यू को चेंज कर रहा है और उसमें क्या कर दे रहा है, आपका एक्सटेंड कर दे रहा है, ठीक है, समझ में आ गया। चलो अब इसको रन करा के देखते हैं। रन कराया तो देखो क्या हुआ, यहाँ पे हुआ 1 2 3 4 5 6 7 8 9, फिर हेलो लर्न विद, मतलब जो mi थी उसको भी इसी में घुसेड़ के मर्ज कर दिया। ऑलराइट, तो ये एक्सटेंड फंक्शन का काम क्या होता है, किसी दूसरी लिस्ट को एक्सटेंड करना। बट कभी कभी सिचुएशन आती है हमारे पास, कहते हैं कि ये भैया हमको अलग से नंबर लास्ट में ऐड करना है। देखो कह रहा है ऐड द एंड नंबर आइटम टू द एंड ऑफ द लिस्ट, तो उसके लिए अपेंड का यूज करते हैं, तो उसको हटाते हैं ऐसे। अब यहाँ पे देखो लिस्ट को ही प्रिंट करेंगे और यहाँ पे लिख देंगे अपेंड। अपेंड के अंदर मान लो मुझे लिखना है हेलो, ठीक है, इसको मैं यहाँ पे लिख के प्रिंट करा देता हूँ। देखो क्या होगा, 1 2 3 4 से 9 तक आ रहा है और फिर उसके बाद हेलो। मुझे फिर से कुछ और इसमें वो कराना है, तो अब देखो इसके नीचे तो चल नहीं सकता, ये नहीं चल सकता। तो बेसिकली क्या है, जब भी हमको यूज कराना होगा हम इसको अपेंड कराते चलेंगे। अब चलो मान लो एक प्रोग्राम बनाते, चलो अभी एक्सरसाइज बाद में बताएंगे, पहले जो है हम लोग सब कुछ कर लेते हैं। तो अपेंड समझ में आ गया, ठीक है। उसके बाद इंसर्ट कह रहा है कि अगर किसी पर्टिकुलर पोजीशन पे हमको कुछ इंसर्ट करना है तो क्या करते हैं, इंसर्ट फंक्शन का यूज करते हैं। तो देखो यहाँ पे कुछ नहीं करना होता है, सिर्फ इंसर्ट लिखना है। इंसर्ट लिखने के बाद किस पोजीशन नंबर, मैंने कहा 4 नंबर पे, यानी 0 1 2 3 4 यानी जहां पे 5 है उसकी जगह क्या आ जाएगा हेलो, और 5 का क्या होगा, एक राइट साइड में खिसक जाएगा। ये देखो राइट साइड में खिसक गया और हेलो बीच में आ गया। हेलो ने कहा हटो दूर और ये 5 आ गए। ऑलराइट, समझ में आ गया। इंसर्ट का मतलब क्या होता है, लिस्ट के बीच में कहीं भी घुसेड़ देना। अपेंड का मतलब क्या होता है, भैया सबसे किनारे चलो, ठीक है। उसके बाद क्या है, लिस्ट डॉट पॉप। लिस्ट डॉट पॉप का मतलब होता है लास्ट वाला जो आइटम है ये, इसको निकाल लेना। तो क्या करते हैं, देखो सिंपल, इसमें कुछ चलाना भी नहीं, POP और ब्रैकेट ओपन ब्रैकेट क्लोज, ठीक है। देखो लिस्ट डॉट पॉप 9 था, अब कहाँ बचा, 8 बचा, ठीक है, 8 बचा। ऑलराइट, तो लिस्ट डॉट पॉप क्या करता है, रिमूव द लास्ट आइटम। बट कभी कभी क्या होता है, हमको कोई पर्टिकुलर वैल्यू रिमूव करनी होती है, तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, रिमूव फंक्शन का यूज करते हैं। यहाँ पे आते हैं, लिखते हैं REMOVE रिमूव, और मुझे रिमूव करना है 5 को रिमूव करते हैं। चलो देखते हैं, देखो 1 2 3 4 5 गायब, 6 7 8। ऑलराइट, तो मतलब कोई एक पर्टिकुलर आइटम रिमूव करना है, देन रिमूव। उसके बाद क्या कह रहा है, लिस्ट डॉट क्लियर, अगर पूरी लिस्ट ही हटा देनी है, मतलब हम चाहते हैं कि लिस्ट एकदम एम्प्टी लिस्ट हो जाए, तो लिस्ट डॉट क्लियर, ये फंक्शन यूज किया। देखो टड़ा खत्म, लिस्ट से सारे आइटम क्या हो जाएंगे, खत्म हो जाएंगे। लिस्ट डॉट क्लियर का यूज ये होता है। लिस्ट डॉट काउंट, हमको काउंट करना है कि कौन सा अकरेंस ऑफ द गिवन आइटम, किस आइटम की अकरेंस कितनी आई है। तो सपोज मान लो मैंने यहाँ पे लिख दिया 3, 4, 6 ऐसे करके मैंने लिख दिया टोटल। मुझे यहाँ पे काउंट करना है, तो मैंने यहाँ लिखा काउंट, और मैंने कहा कि बताओ भैया 2 कितनी बार आया या 3 कितनी बार आया, ठीक है। अब इसको मैं, क्योंकि ये काउंट होगा तो इसको मैं RE नाम के एक वेरिएबल में सेव करता हूँ और RE को प्रिंट करा के कोशिश करता हूँ इसकी। देखो क्या लिख के आया, 3 कितनी बार आया, 2 बार आया। चलो देखते हो 3 ठीक। चलो एक बार 5 को चेक करके देख लेते हैं। 5 को चेक किया और यहाँ पे लिख के आया, देखो 5 कितनी बार आया, 2 टाइम्स आया। ऑलराइट, होप यू आर अंडरस्टैंडिंग व्हाट आई एम सेइंग, ठीक है। तो फिर उसके बाद लिस्ट डॉट रिवर्स। रिवर्स का मतलब क्या होता है, कोई भी लिस्ट ऐसे करके प्रिंट हो रही हो, हम उसको उल्टा करके प्रिंट कर सकते हैं। तो देखो कैसे करते हैं, लिस्ट डॉट REVERSE
रिवर्स, बस सिंपल। आपको समझ में भी नहीं आएगा, इतने आसान हैं, अरे मतलब समझ में आएगा कि इतने आसान टॉपिक्स हैं। ये देखो उल्टा प्रिंट करने लग गया। तो वेन एवर यू वॉन्ट टू जस्ट प्रिंट द होल लिस्ट रिवर्स ऑर्डर, देन आपको क्या यूज करना है, रिवर्स मेथड का यूज करना है। ठीक है, बस 2 और बचे हैं। फिर उसके बाद क्या कह रहा है, लिस्ट डॉट सॉर्ट। अब मान लो आपके पास कोई एक लिस्ट आई, यूजर ने हमको लिस्ट दी, अभी मैं सब दिखाऊंगा आपको। ठीक है, कैसे करते हैं, देखो 12 32 11 14 16 65 40। अब मुझे क्या करना है, इसको असेंडिंग ऑर्डर में करना है, तो li डॉट सॉर्ट। ठीक है, इसको कर दो, देखो 11 12 13 14 16 हो गया ना। तो इजी है, यहाँ पे सॉर्ट कर देता है ये। चलो इसके बाद देखो एक है मिनिमम निकालना, मैक्सिमम निकालना या सम निकालना। जैसे मान लो इस पूरे के अंदर जितना भी इसको सम कर देना है, तो मैं पहले थोड़ा सा वो कर देता हूँ, क्योंकि मुझे ना एडिशन में थोड़ा दिक्कत है। देखो 3 2 5 और 1 6। ओके, तो आर ई इज इक्वल टू क्या करा मैंने, सम किसका कर दिया, एल आई का, और किसको प्रिंट करा दिया, आर ई को। ये देखो, अच्छा अब आपने अगर नोटिस किया होगा कि अगर उसी लिस्ट में मुझे चेंज करना है, तो मैं क्या कर रहा हूँ, अलग से कोई वेरिएबल नहीं ले रहा हूँ। लेकिन अगर मुझे उससे रिलेटेड कोई नंबर मिल रहा है या कोई टेक्स्ट वैल्यू मिल रही है, तो मैं क्या कर रहा हूँ, एक दूसरा एक वेरिएबल ले रहा हूँ, इसको मैं आर ई नाम दे दे रहा हूँ, आप कुछ भी रख सकते हो, उसका नाम दिया एंड देन उसको मैंने असाइन किया। समझ में आया ना। ये थोड़ा सा मैं लेमन लैंग्वेज में बता रहा हूँ कि अगर हमको स्ट्रिंग या कोई आउटपुट चाहिए जो है लिस्ट में ना हो, लिस्ट से हट के हो, तो हमको एक वेरिएबल लेना पड़ेगा। ऑलराइट, ये समझ में आ गया। तो चलो ये है यहाँ पे ये, तो हमारे सारे फंक्शन खत्म हो गए। चलो ठीक है, अब वक्त आ गया हमारी एक एक्सरसाइज का। आप लोगों ने अपेंड नाम का एक फंक्शन पढ़ा था। चलो सबसे पहले इसका यूज मैं बताता हूँ, मेन क्या होता है। सपोज मैंने एक एम्प्टी लिस्ट बनाई, ठीक है, एक एम्प्टी लिस्ट बनाई, फॉर बनाया और एक लिखा आई इन रेंज, गेस करना क्या है, 1 10 और ये। ठीक है, अब यहाँ पे मैं कर क्या रहा हूँ, मैं कर रहा हूँ अपेंड। तो आर ई में अपेंड करता हूँ लिस्ट डॉट अपेंड, ठीक है, और किसको, आई को। ऑलराइट, या मैं कर देता हूँ एन को। अब एन क्या है, एन है हमारा, एन इज इक्वल टू इंट इनपुट एंटर नंबर टू द लिस्ट। ठीक है, इसको करते हैं, और जब ये पूरा खत्म हो जाएगा तो हम लोग प्रिंट किसको करा देंगे, एल आई को। चलो देखते रन करता है कि नहीं, हाँ हाँ कर गया। तो चलो एंटर नंबर टू द लिस्ट, चलो नंबर लिस्ट करते हैं 12 एंटर, फिर करते हैं 13, फिर करते हैं 14, फिर करते हैं 1 2 फिर उसके बाद 3 करते हैं, फिर उसके बाद 4 करते हैं, देन 5 देन 6। देखो ठीक है, अब लास्ट में क्या हुआ, लिस्ट जो हुई अपने आप ही प्रिंट हो गई। अब इसका मतलब समझ में आया आपको, कि मतलब अगर आप चाहो तो जरूरी नहीं है कि एट दैट टाइम प्रोग्राम की स्टार्टिंग में ही आप लिस्ट बना के दे दो, आप यूजर से भी लिस्ट ले लो, कोई नाम ले लो, या आपने बोला कि 10 बच्चों के नाम दे दो, तो आपने एक ही वेरिएबल में 10 बच्चों के नाम स्टोर करा दिए, कुछ इस तरीके से। ठीक है, नोट करते रहना जो है कॉपी पेन लेके थोड़ा सा। ठीक है, अच्छा चलो अब मैं ये चाहता हूं कि भैया ये जो लिस्ट दी है उसको असेंडिंग ऑर्डर में कर दूं। तो चलो कौन सा लगेगा, लगेगा सॉर्ट वाला। चलो देखो सिंपल, यहाँ पे आए एल आई डॉट सॉर्ट कर दिया। ठीक है, अब यूजर डालेगा कोई भी 10 डिजिट डालेगा। अब चलो 10 डिजिट तो बहुत ज़्यादा हो गई, मैं कहता हूँ चलो 5 डालते हैं। ठीक है, आलसी है यार। ठीक है, अब देखो यहाँ पे मैं लिखता हूँ और वो असेंडिंग ऑर्डर में बदल देगा। देखो 12 32, कम लेते हैं 9 8। ठीक है, तो देखो 5 तक लिखा था तो 4 बार चलना था, 4 बार हो गया। देखो 12 32 10 8। ठीक है, ये तो इसने लिस्ट को प्रिंट कर दिया। अब क्या करना है हमको, लिस्ट डॉट सॉर्ट भी तो करना है। तो चलो सॉर्ट करके देखते हैं। यहाँ पे लिस्ट डॉट सॉर्ट में यहाँ पे इसको क्या करते हैं, प्रिंट एल आई डॉट सॉर्ट, और इसको बंद करते हैं, हटाओ। ठीक है, अब चलो करके देखते हैं। तो यहाँ पे करते हैं 3 2, बहुत जल्दी जल्दी कर दिया, 4 3 2 5। ठीक है, अब देखो यहाँ पे क्या करके आ रहा है, नन लिख के आ रहा है। अब नन क्यों लिख के आ रहा है, तो सबसे पहले ये समझना है हमको कि ये एरर आ क्यों रही है। तो देखो यहाँ पे हम लोगों को क्या करना है, जो भी मेरे पास एक लिस्ट आई है, अब यहाँ पे नीचे आते आते मेरे पास एक क्या बन जा रही है, लिस्ट बन जा रही है। इसको 6 कर देते हैं, लिस्ट बन जा रही है। अब इसको मुझे क्या करना है, देखो सिंपल क्या करना है, सॉर्ट कर देना है। तो देखो लिस्ट डॉट सॉर्ट,
ये। अब इसको मैं एक आरई में सेव करके देखूं सबसे पहले। चलो आरई में सेव करता हूँ और यहाँ पे प्रिंट करता हूँ। देखो मैं एरर जानबूझ के ला रहा हूँ और ये आपको भी समझ में आएगा बाद में जब आप इसको करोगे। देखो 12, फिर 2, फिर 4, फिर 5, फिर 6। अब देखो यहाँ पे बार बार ना जा रहा है, तो हमेशा याद रखना कि जब कुछ इस तरीके के होते हैं कि लिस्ट को ही हमको सॉर्ट कर देना है और यहाँ पे हमको प्रिंट कर देना है, तो समझना इस चीज को। अब देखना एक मिनट, यहाँ पे आओ, ये पे आओ, 22 और 12। देखो क्या हुआ। अभी तक हम लोग गलती क्या कर रहे थे, अब समझना। बहुत सारे बच्चे ये गलती करेंगे। देखो होता क्या है, बेसिकली क्या है, जब हमने कहा कि जब तक हमको एक वेरिएबल की जरूरत नहीं पड़ती, जब तक हमको कुछ अलग प्रिंट नहीं करवाना है, ठीक है। तो देखो यहाँ पे प्रॉपर आ रहा है लिस्ट डॉट अपेंड li इज इक्वल टू आर में, मतलब मैं कर रहा था लिस्ट डॉट अपेंड। अगर मैं इसको ना चलाऊं तो क्या ये चलेगा? बिल्कुल चलेगा। देखो यहाँ पे आए 12, 32, 23, 43, 12। देखो सिंपल चला ना, 12, 32, 23, 43, 12। ये यूजर ने दिया था 12, 12, 23, 32, 43, मतलब सॉर्ट करके उसने दे दिया। समझ में आ गया? चलो अब यहां तो हो गया, समझ में आ गया। यहां पे हम करेंगे प्रिंट द लिस्ट। बस अब एक और चीज बताएंगे, उसके बाद हम लोग को समझ में आ जाएगा अधिकतर चीजें लिस्ट की। तो सॉर्ट द गिवन लिस्ट, ठीक है। अब मान लो हमको क्या करना है, एक मिनट को थोड़ा सा देखो, हम लोगों को ये, हाँ ठीक है। अब हम लोगों को क्या करना है, हम लोगों को क्या करना है, जो भी नंबर दिया है उसको रिवर्सिंग, मतलब अगर कोई बोले असेंडिंग ऑर्डर में बदलो तो असेंडिंग ऑर्डर में अपन बदल लेंगे। कैसे? li डॉट सॉर्ट असेंडिंग ऑर्डर में बदलेगा। बट अगर कोई नहीं नहीं भैया डिसेंडिंग में बदलो, तो देखो क्या करना है। तो यही ये जो सॉर्ट लिखा है ना, li डॉट सॉर्ट, अब ये लिस्ट कैसी हो गई है, जब भी मैंने प्रिंट किया li को तो ये हो गई ऐसी, ठीक है। बस इसके पीछे एक और कमांड चलाओ। क्या चलाओ? लिस्ट डॉट रिवर्स। रिवर्स देखो मैं एकदम लेमैन लैंग्वेज में बता रहा हूं, अभी ये और भी कई तरीके से किया जा सकता है, वो हम जब आगे धीरे धीरे सीखेंगे ना तब। अभी हम लोग को बस सीखना है। देखो लिस्ट डॉट रिवर्स किया और प्रिंट किया किसको? लिस्ट को प्रिंट कर दिया। चलो देखते हैं, वहां पर 12, 1, 2, फिर 5, फिर 4, ठीक है। देखो सबसे पहले इसने क्या किया, 12, 1, 2, 5, 4, ये यूजर ने दिया इनपुट, ठीक। उसके बाद देखो 12, 5, 4, 2, 1, ये इसने क्या किया, डिसेंडिंग ऑर्डर में कर दिया। तो अब अगर क्वेश्चन आता है आपके पास एग्जाम में कि राइट अ प्रोग्राम इन विच यूजर विल गिव द स्ट्रिंग, सॉरी स्ट्रिंग कह रहा हूँ, यूजर विल गिव द इनपुट, ठीक है, इन नंबर्स में इनपुट देगा, एंड प्रिंट इट इन द असेंडिंग ऑर्डर, ऐसे करके कोई क्वेश्चन दे देता है। तो हम लोग सिंपल असेंडिंग ऑर्डर में कर लेंगे, रिवर्स की जगह क्या लगाएंगे, सॉर्ट लगा देंगे। लेकिन अगर डिसेंडिंग में करना होगा तो वही उसी सॉर्ट जो किया उसी को वापस उल्टा प्रिंट कर देंगे रिवर्स में। ऑल राइट, तो होप ये समझ में आ गया होगा आपको कि कैसे करते हैं। नोट्स के लिए प्लीज आप जाइए और टेलीग्राम चैनल को फॉलो करिए, वहां पे जाके आपको ये नोट्स मिल जाएंगे, ठीक है। बहुत छोटे छोटे देखो मैं नोट्स बना रहा हूँ, इसी में मैं एक्सरसाइज और क्वेश्चंस भी अभी ऐड कर दूंगा और वो भी डाल दूंगा, ठीक है। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, सब्सक्राइब माय चैनल लर्न विद अमित सर, कोडिंग करते रहिए। जय हिंद।